एक ऋषि थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। इंद्र को उन्होंने कह दिया, अरे इंद्र, जैसा ये कुत्ता है ऐसा ही तू है। अच्छा, ओहो। इंद्र फूंक गया, लपटें उठ गई। तुम्हारी ये हिम्मत, घर घर से टुकड़ा मांग के खाने वाले ऋषि, तुम मेरी तुलना कुत्ते के बराबर कर रहे हो। बोले, नाराज होने की बात नहीं है इंद्रदेव। देखो अपने क्रोध को देखो, शीशे में अपना चेहरा तो देखो। ये तुम्हारी औकात। तुम्हारी कोई स्तुति करता रहे तुम्हारे सामने, अप्सराएं नाचती रहे, ना दिन दिन्ना ना दिन दिन्ना, तिरकिड़दा तिरकिड़दा ना दिन दिन्ना, तो तुम खुश हो। अरे जिसका नफ्स जबर है, काम क्रोध तुम्हारे प्रबल हैं, न तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति होती और न तुम्हारे क्रोध की पूर्ति होती। हर वक्त तुम तलवार उठाए रहते हो, हर वक्त तुम अप्सराओं में विचरते रहते हो। कुत्तों का भी तो यही स्वभाव होता है। कुत्ते देखे नहीं, किसी से लड़ते हैं और किसी कुत्ते के पीछे हो जाते हैं, कुतिया के पीछे हो जाते हैं। एक छोड़ दूसरे, दूसरे छोड़ तीसरी, तीसरी छोड़ चौथी। उस ऋषि ने कहा, बताओ तुम ऐसे हो या नहीं, और ये कुत्ते ऐसे हैं या नहीं। कहने का अर्थ क्या है? हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी तृष्णाएं हमको कुत्तों जैसा बनाती। गुरु नानक ने भी यही कहा है। गुरु नानक जी की वाणी कहते हुए संकोच सा होता है इन बातों को, लेकिन जब बात पे बात आ जाती कि हद बेहद क्या है। गुरु नानक देव ने एक जगह कहा है, कुत्ते के तुम स्याही लगा दो, आंख में स्याही डाल दो, गले में सुंदर आभूषण पहना दो, माथे पे तिलक लगा दो, फिर भी कहां जाएगा? गंदगी को खाने जाएगा और कुत्तियों के पीछे पीछे जाएगा। ये उसका स्वभाव है। मैं नहीं कह रहा इस बात को, गुरु नानक देव फरमा रहे। पैगंबर मूसा, शैतान ने उनको दो हिदायतें दी, दो नसीहतें दी। ए मूसा, कोई पैगंबर हो या कोई भी हो, साधु हो, सन्यासी हो, सिद्ध हो, देवता हो, फरिश्ता हो, चलते 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 वो परमात्मा के सामने महल में पहुंच गया। एक पैर महल के अंदर है और एक बाहर चौखट के, मैं वहीं से खींच लेता हूं। दो फंदे मेरे पास हैं ऐसे। एक तुनक मिजाजी, जो आदमी एकदम से तुनक जाता है, क्रोधित हो जाता है, और दूसरा औरतें, नफ्स। इनको मैं छोड़ता नहीं। अगर तुम इन दो फंदों से बच गए तो बच गए, तो तुम अंदर प्रविष्ट हो जाओगे परमात्मा के सामने, नहीं तो सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में। आज बस इतना ही समझ लीजिए, और कुछ खराब लगा हो तो उसको क्षमा कीजिए।